नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। चंपावत में 50 लाख के स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, हिस्ट्री शीटर भी निकला। चंपावत में 50 लाख के स्मैक के साथ नशे के सौदागर बनबसा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी कुमाऊं का बड़ा तस्कर है, जिस पर नानक मत्ता और खटीमा में करीब 15 मुकदमे पंजीकृत है। इसके अलावा थाना नानक मत्ता में हिस्ट्री शीटर भी है। 23 से 26 फरवरी को होंगे PCS मुख्य परीक्षा। रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे अभ्यर्थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की PCS मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अभ्यर्थियों को बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी है। अभ्यर्थी 23 से 26 फरवरी के बीच होने वाली परीक्षा के दौरान उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। CM पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर सचिव परिवहन निगम अरविंद सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। CBI जांच की मांग को लेकर कांग्रेस का CM आवास कूच, पुलिस हिरासत में कई लोग। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। आज फिर युवा कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में CM आवास का कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया, जिससे कांग्रेसी भड़क गए थे। कांग्रेस की मांग है कि उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की CBI जाँच कराई जाए। जब तक भर्ती घपलों की CBI जाँच नहीं होती, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जोशीमठ पर विशेष फोकस। चारधाम यात्रा के दौरान दरार वाले हिस्से वाले NH पर रहेगा विशेष फोकस। ये है प्लानिंग। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के अलावा जोशीमठ चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव में से एक है। इसे बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वहीं पिछले कुछ महीनों में जोशीमठ जिस संकट का सामना किया है, उसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार को इस ओर मुख्य रूप से फोकस है। सरकार की ओर से यात्रियों को आश्वस्त किया गया कि यात्रा में कोई परेशानी नहीं आएगी। भीमताल के जिलिंग एस्टेट में अवैध निर्माण कार्यों पर रोक जारी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। भीमताल के जिलिंग एस्टेट पर हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले के सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघिया और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने जिलिंग एस्टेट में निर्माण कार्यों पर लगी रोक को जारी रखा है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से कहा है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर 4 हफ्ते में जवाब पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। पटाखा फैक्ट्री मालिक चाचा भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अस्पताल से डिस्चार्ज होते गिरफ्तार होंगे। रोड की पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड में पुलिस ने चाचा भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस की तरफ से ही मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों को अभी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। एक कुत्ते को मारी गोली तो दूसरे को कार से रौंदा, दरिंदा गिरफ्तार। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पुलिस ने कुत्ते को गोली मारने और अन्य कुत्ते को अपनी गाड़ी से चढ़ाकर मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने मालिक की गाड़ी चुराने ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। SP काशीपुर अभय सिंह ने दोनों ही मामलों का खुलासा किया है। छत पर चढ़ा मानसिक रूप से बीमार युवक, नीचे उतारने में पुलिस के छूटे पसीने। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में एक युवक अपने मकान की 4थी मंजिल पर जा चढ़ा, जिसे देख परिजनों और स्थानीय लोगों के हाथ पर फूल गए। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से बीमार चल रहा है। वहीं पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा और परिजनों को सौंप दिया। रामनगर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गुलदार की मौत। सोमवार की देर रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मादा गुलदार की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन एवं चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बीते रामनगर के कोटद्वार रोड पर बीते आबादी के पास गुलदार दिखाई दिया। गुलदार को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। संतान नहीं होने पर पत्नी को दिया 3 तलाक, आरोपी शिक्षक सहित 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संतान नहीं होने पर शौहर ने बीवी को 3 तलाक दे दिया। मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शादी के 7 साल बाद भी संतान नहीं होने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति सहित 8 ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पति उत्तर प्रदेश में शिक्षक है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। महिला को पीटना पुलिसकर्मी को पड़ा भारी, कोर्ट के आदेश पर सिरकुल थाना इंचार्ज सहित 10 पर केस दर्ज। एक महिला को थाने लाकर पहले जाति सूचक शब्द बोलना और फिर बेरहमी से पिटाई कर मामले में सिरकुल थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पूरा मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ है, जिस पर महिला ने अपने देवर पर पुलिस से सांठगांठ कर मारपीट करने का आरोप लगाया, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर विभाग ने ये कार्रवाई की है। उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाला। सबसे बड़े छात्रवृत्ति घोटाले में 101 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। उत्तराखंड में हुई छात्रवृत्ति घोटाले में SIT ने 101 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। हैरानी की बात यह है कि छात्रवृत्ति घोटाले में न केवल उत्तराखंड बल्कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने का प्लान, दी जाएगी रियायतें। प्रदेश में उद्योगों को लाने के लिए सरकार लगातार कयावत कर रही है। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उद्योग मंत्री चंदन राम दास ने योजनाओं का फीडबैक लिया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश और उद्यमों के लिए नया अवसर खोलना उनकी प्राथमिकता में है। वहीं राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रियायतें भी दी जाएंगी।
श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। जोशीमठ के रास्ते ही होगी बद्रीनाथ की यात्रा, बनेगा आपदा कंट्रोल रूम। उत्तराखंड चारधाम की यात्रा 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो रही है। लिहाजा चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक किए। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पर्यटन एवं PWD मंत्री सतपाल महाराज, परिवहन मंत्री चंदन रामदास के साथ ही BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत शासन और विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। वन प्रशिक्षण अकादमी से पास आउट हुए 128 फॉरेस्ट गार्ड जंगलों की निगरानी को तैयार। उत्तराखंड वन विभाग को 128 वन आरक्षी मिल गए हैं। हल्द्वानी स्थित वन आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र से 128 नए वन आरक्षी पास आउट होकर जंगलों की निगरानी के लिए तैयार हो गए हैं। निलंबित सचिव मुकेश सिंघल के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश। उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों के मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने उत्तराखंड विधानसभा के निलंबित सचिव मुकेश सिंघल के खिलाफ सतर्कता जाँच के आदेश दिए हैं। 1 या 2 विषय में हो गए फेल तो न घबराएं, मिलेगी बैक पेपर देने की सुविधा। 1 या 2 विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अब उत्तराखंड बोर्ड बैक पेपर की सुविधा देने जा रहा है। बैक पेपर केवल 2 विषयों में दिए जा सकते हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर बोर्ड ने शासन को भेज दिया है। बोर्ड के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी शेष है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक रोकी तो युवकों ने दरोगा से कर दी हाथापाई, नेम प्लेट भी खींची। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने में वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों ने दरोगा से हाथापाई कर दी। दरोगा मनोज यादव ने बताया कि सोमवार देर रात ताज चौराहे के पास चेकिंग चल रही थी। उसी समय एक बुलेट पर 2 युवक बिना हेलमेट आते दिखाई दिए। जब उन्हें रोका गया तो चालक ने खुद को किदवई नगर निवासी अनस बताते हुए उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। कार्रवाई की बात कहने पर युवकों ने पहले उनकी नेम प्लेट खींची और उसके बाद दरोगा से मारपीट शुरू कर दी। वायरलेस की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें देखकर युवकों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दरोगा मनोज यादव की ओर से दोनों बाइक सवारों के खिलाफ मारपीट, धमकी देने, सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। यूपी, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों से परिवहन विभाग वसूलेगा ग्रीन सेस, ऐसे कटेगा। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों से परिवहन विभाग ग्रीन सेस वसूलेगा, जो फास्टैग से कटेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। टैक्स न देने वालों के खिलाफ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरों की मदद से कार्रवाई भी की जाएगी। जोशीमठ में बनेगा आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम, तैनात रहेगी BRO की टीम। सीएम धामी ने दिए निर्देश। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी विभाग अपने स्तर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ले। बद्रीनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए BRO की एक टीम नियमित जोशीमठ में रहेगी। यदि जोशीमठ में सड़कों में दरार या अन्य कोई समस्या आती है तो उनका शीघ्र ट्रीटमेंट किया जाएगा। यात्रा के सफल संचालन के लिए जोशीमठ में आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। कभी भी लुढ़क कर बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पर गिर सकता है भारी भरकम बोल्डर, जमीन में आई मोटी दरारें। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर मार्ग पर जोशीमठ महाविद्यालय के ठीक शीर्ष भाग में स्थित एक बोल्डर भूधसाव के अस्थिर हो गया। बोल्डर के नीचे जमीन पर दरारें आ गई हैं, जिससे यह भारी भरकम बोल्डर कभी भी निचले क्षेत्र में लुढ़क सकता है, जिससे निचले क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम जाने वाली सड़क और महाविद्यालय के भवनों को नुकसान हो सकता है। 4 लोगों की मौत के बाद जगी पुलिस, एक घर और गोदाम में मारा छापा, बड़ी संख्या में पटाखे बरामद। रुड़की में सोमवार को पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हुए हादसे के बाद पुलिस ने मंगलवार को एक पटाखा गोदाम में छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोदाम में अवैध तरीके से पटाखे रखे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी अंबर तालाब स्थित एक गोदाम पहुंची। पुलिस ने गोदाम से कुछ पुराने पटाखे बरामद किए हैं। कोतवाली प्रभारी ऐश्वर्या पाल ने बताया कि गोदाम से कुछ पुराने और खराब पटाखे बरामद हुए। मामले की जाँच की जा रही है। साधु के भेष में हर की पैड़ी पर बेच रहा था शराब, लोगों ने जमकर की धुनाई, पुलिस ने काटा चालान। हरिद्वार में मंगलवार को हर की पैड़ी पर एक व्यक्ति के साधु के वेश में शराब बेचने का मामला सामने आया है। लोगों ने जब बाबा के पास कपड़े के बैग में शराब रखी देखी तो उसे पकड़ लिया। बैग में शराब की बोतलें देख लोगों का पारा चढ़ गया। लोगों ने उसे पकड़कर धुनाई कर दी। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी। एसपी सिटी स्वतंत्र सिंह का कहना है कि आरोपी का नाम साजन है। उसके पास से 4 पव्वे मिले हैं। शराब जब्त कर ली गई है। आरोपी हर की पैड़ी क्षेत्र में ही रहता है। पुलिस ने उसका आबकारी अधिनियम में तहत चालान किया है। बता दें कि हरिद्वार में शराब बेचना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बाद भी लोग चोरी छिपे काम करते हैं, जिसके चलते इससे पहले भी यहाँ इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। पार्किंग कॉम्प्लेक्स का रास्ता साफ, 45 नाली भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित। विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में पर्यटकों के लिए जल्दी कार पार्किंग बनने वाला है, जिसके लिए 45 नाली भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में पार्किंग की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों की सहमति के बाद 45 नाली भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।